हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के आया हूँ। चाहे आप इसमें सी सेट का पेपर दीजिए, टेट का दीजिए, सुपर टेट का दीजिए, सी टेट का दीजिए, है ना, एसएससी का दीजिए, इस टाइप का चाहे, ठीक, रेलवे है, डिफेंस है, सीडीएस वगैरह, है ना, इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें स्पेलिंग रूल्स है ना, मतलब वर्तनी के नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत इजी भी है। देखिए, अगर आप, है ना, नोट्स बना लीजिए, इसको नोट्स बनाइए, महीने 15 दिन पे, है ना, आप इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर जब एग्ज़ाम हो उससे पहले 2-1 बार पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक जो है रिकॉलिंग हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं पहला नियम है, एक स्वर प्लस एक व्यंजन, एक स्वर प्लस एक व्यंजन जिनके अंत में हो, ऐसे एक स्वर वावेल वाले शब्दों के अंतिम व्यंजन को स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय से पहले 2 बार प्रयुक्त करते हैं। जैसे बेग है, अब देखिए लास्ट में क्या है, वो कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या वावेल्स है। तो कह रहे हैं एक स्वर प्लस एक व्यंजन जिनके अंत में हो, ऐसे एक स्वर वाले शब्दों के अंतिम व्यंजन को स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय से पहले 2 बार प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, है ना, ये क्या है, लास्ट में व्यंजन है, उससे पहले क्या वावेल है। तो जब इसमें ईडी ऐड करेंगे तो जो ये कॉन्सोनेंट है, जी व्यंजन है, इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। रन है, रन में, ठीक, इसके पहले एन के पहले वावेल है, उसके बाद ये एन कॉन्सोनेंट, जब इसमें जोड़ेंगे तो एन को डबल कर देंगे। रॉब है ना, अब बी कॉन्सोनेंट, उससे पहले वावेल है तो बी को डबल कर देंगे। सैड, ईएसटी जोड़ेंगे तो देखिए डी कॉन्सोनेंट, ए वावेल, ऐड करेंगे तो डी डबल कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। फिर करें 2 या 3 स्वरों वाले शब्दों जो एक स्वर प्लस एक व्यंजन से अंत होते हैं, एक स्वर प्लस एक व्यंजन से अंत होते हैं कि अंतिम व्यंजन को 2 बार कर देते हैं यदि अंतिम अक्षर पर बल देना हो। ठीक है, बल देना हो, जैसे बिगिन है ना, बिगिन। अब इसमें क्या है, लास्ट में व्यंजन, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। अब बिगिन है ना, बल दे रहे हैं कि नहीं, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो एन को डबल कर देंगे, बिगिनिंग, OCU, ईडी जोड़ेंगे तो डबल आर कर देंगे। और कर्ड, परमिट को क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे। देखिए दोस्तों, परमिट टी को करेंगे, इसकी बात हो गया ना। ये जो ऐड करेंगे, ठीक है, इसको नहीं, इसमें जो होगा है ना, जो व्यंजन लास्ट में, इसको डबल करेंगे। कंट्रोल, तो क्या करें, एल को डबल कर देंगे, कंट्रोलर। फिर करें, यदि अंतिम अक्षर पर बल ना हो तो व्यंजन को दुगुना नहीं करते हैं। देखिए, है ना, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे बेनिफिट, बेनिफिटेड। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सफ़र प्लस ING, सफ़रिंग, एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे क्रोमियम, कॉपर का हम लोग पढ़ते थे जो केमिस्ट्री में। ये शब्द अपवाद हैं, वर्शिप, किडनैप, हैंडीकैप। तथापि वर्कशिप प्लस ऐड करेंगे तो वर्शिप प्लस ऐड करेंगे तो वर्शिप्ड। देख रहे हैं, है ना, यहाँ देखिए ये है, लेकिन यहाँ अपवाद ऐसे हो जाएगा। हैंडीकैप क्या करें, हैंडीकैप्ड। और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं वही पूछे जाते हैं। किडनैप, किडनैपर। ठीक है दोस्तों। तीसरा रूल, ब्रिटिश अंग्रेजी में व्यंजन को दुगुना कर देते हैं भले ही अंतिम अक्षर पर बल ना हो। जैसे क्वारल, इट इज क्वारल्ड, डबल आर है ना, ई एल है तो एल को डबल कर दें, क्वारल्ड। सिग्नल, सिग्नलिंग, डबल एल। ट्रेवल, ट्रेवलर। डिस्टिल, डिस्टिलर। ये फिर देखिए अगर इसको आप यूज कर लेंगे, है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर कह रहे हैं, यदि ऐसा शब्द जिसमें फुल प्रत्यय जोड़ना हो, डबल एल से अंत हो, तो दूसरे एल को लोप कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, है ना। कह रहे हैं, यदि ऐसा शब्द जिसमें फुल प्रत्यय जोड़ना हो, डबल एल से अंत हो, तो दूसरे एल
का लोप कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते। जैसे स्किल डबल एल SKI डबल एल, फुल FU डबल एल, दोनों जगह डबल एल है। तो ये जो है स्किल वाला जो एक डबल एल है उसमें से एक एल ख़त्म कर देंगे दोनों से, यहाँ से भी, यहाँ से स्किलफुल। विल प्लस फुल तो दोनों से एक एक एल कर देंगे विलफुल। देखिए जब कहीं कुछ पढ़िए इंग्लिश में है ना, तो वहाँ से अगर आप ये केयर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये सब लिखा रहता है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में आ जाएगा पिक्चर। अगला देखिए कह रहे हैं अनुच्चरित, साइलेंट है ना, साइलेंट ई से अंत होने वाले शब्दों के ई को स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ने से पहले छोड़ देते हैं। देख रहे हैं, कह रहे हैं साइलेंट ई से अंत होने वाले शब्दों के ई को स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय जोड़ने से छोड़ देते हैं ना, लास्ट में ई हो और स्वर का अगर उस है ना जोड़ रहे हैं। देखिए लिव और ये थी ई क्या है, वावेल है और स्वर है, और स्वर से फिर जोड़ रहे हैं, आई भी स्वर है, तो इसमें ई को हटा दे रहे हैं। ठीक, लिव प्लस ING लिविंग। फिर उसके बाद देखिए मूव, ई लास्ट में है वावेल, ये भी ई वावेल, तो ई को एक को हटा देंगे, मूव्ड। डाई डाइंग है ना, नहीं ये दूसरा रूल है। फिर होप, ई हटाएंगे, होपिंग। ड्राइव ड्राइवर है ना। कह रहे हैं व्यंजन से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय को जोड़ने से पहले ई छोड़ा नहीं जाता। व्यंजन से अगर जोड़ें, जैसे होप प्लस फुल है ना, तो क्या होगा, ई है और व्यंजन से जोड़ है तो होप फुल, यहाँ नहीं छूटेगा। इंगेजमेंट, तो ये भी ई रहेगा, ठीक, हटेगा नहीं, इंगेजमेंट है ना। अपवाद क्या करें, हो ट्रू LY, तो ई हट जाएगा, ट्रूली। और जो अपवाद होते हैं दोस्तों वही सब पूछा जाता है, आप उठा के देखिए, कोई भी, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्सेप्शन होता है वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ड्यू LY ड्यूली। आर्ग्यू प्लसमेंट आर्ग्यूमेंट है ना, देख रहे हैं। फिर होल प्लस LY होली। नाइन आओ ऑफ। फिर करें विशेष प्रकार के शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनके अंत में CE, और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ये, विशेष प्रकार के शब्दों पर ध्यान दीजिए जिनके अंत में CE और GE होता है और एबल तथा OUS आउस जोड़ने पर भी अंत का ई बना रहता है ना। जैसे ये CE है, अगर आपसे कहा जाए करेज, OUS जोड़ना हो, जैसे ये है, देखिए नोटिस एबल जोड़ना, तो नोटिस एबल, इसमें कुछ नहीं खत्म होगा, नोटिस एबल। पीस एबल पीसेबल। चेंज एबल चेंजेबल। करेज अस करेजस है ना। इस तरह के शब्दों में ई से पहले C और G धीरे उच्चरित होते हैं, कभी उसी से मिलते जुलते शब्द से दुविधा न हो, इसलिए ई को बने रहने देते हैं। जैसे सिंगी प्लस ING सिंगिनी, अवॉइड्स कन्फ्यूजन विद सिंगिंग। हाँ दोनों देख रहे हैं, सिंगिंग है ना, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अवॉइड कन्फ्यूजन विद सिंगिंग, गाते नहीं सिंग है ना, सिंग सॉन्ग है ना। देखिए सॉन्ग वो गाना होता है जो लिखा होता है, और सिंगिंग गाना जो गाते हैं मुंह से। स्विंग प्लस ING स्विंगिंग। अवॉइड्स वो स्विंगिंग SWING स्विंगिंग, उससे ऐड है ना, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब है दोस्तों। फिर कहें डबल ई से अंत होने वाले शब्दों में प्रत्यय से पहले एक ई को छोड़ा नहीं जाता है। जैसे डबल ई से अंत होने वाले शब्दों में प्रत्यय से पहले ई को छोड़ा नहीं जाता है, जैसे C प्लस ING सीइंग है ना, छोड़ते कहाँ। एग्री प्लसमेंट एग्रीमेंट। फिर कह रहे हैं अगला नियम, IE से अंत होने वाले शब्दों में ING जोड़ने पर IE को Y में बदल देते हैं। जैसे डाई, तो ई को क्या करेंगे, IE को Y में बदलने का, डाइंग। टाई को टाइंग है ना। जैसे हम लोग करते थे, अगर हम लोग ये ऐसे देखिए, इसको समझिए, स्टोरी है, अगर स्टोरी STORY है, स्टोरी है ना, देखिए स्टोरी होता है ना STORY, ये देखिए
STORY स्टोरी होता है। अगर इसको प्लूरल बनाना तो क्या करें, STORIES, तो वाई को हटा देते हैं, है ना, IES जो IE जोड़ देते हैं, तो वही इसमें भी बता रहे, ठीक है। फिर अगला देखिए, कह रहे हैं व्यंजन के पश्चात अंत में वाई होने पर ING से भिन्न प्रत्यय से पहले वाई को आई में बदल देते हैं, जैसे हैप्पी, LY हैप्पीली, है ना। अब वाई को किस में बदल रहे हैं, आई में, हैप्पीली। कैरी प्लस ED, वाई को आई में बदल, कैरीड। ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटी, वाई को आई में बदल देंगे। मैरिज, तो वाई को आई, मैरिज। किंतु कैरी प्लस ING में कैरिंग, यही सब पूछे जाते हैं। मैरी धन इंग, मैरिंग, है ना। देखिए मैरी होता है, ये खुश भी होता है, MARR मैरी, ठीक, कई मीनिंग है। परंतु स्वर के बाद वाई आए तो वह नहीं बदलता, जैसे प्रे धन ईड, परेड। प्ले धन ए, प्लेयर। अपवाद डे धन LY, डेली। सॉरी, से धन एट, सेड। वाई को वाई में कर दिया, मैं देख रहा बदल रहा। ले ED, लेड, है ना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट वगैरह के लिए पूछे गए प्रश्न। जब IE या EI के उच्चारण बीप में आए EE की तरह होता है तो ई से पहले आई आता है, किंतु शब्द में सी के पश्चात ई के बाद आई आता है। जैसे देखिए बिलीव, BELIEV, बिलीव। रिलीव, अचीव, यील्ड, फील्ड। लेकिन ये किसके बारे में कह रहे हैं, जब IE या EI का उच्चारण बीप में आए EE की तरह होता है तो ई से पहले आई आता है ना, ई से पहले आई आता है, ये है ना, इससे पहले आई आया कि नहीं। लेकिन कह रहे हैं किंतु शब्द में सी के पश्चात ई के बाद आई आता है, सी के पश्चात ई के बाद आई आता है, देख रहे हैं, सी के पश्चात ई के बाद आई। जैसे रिसीव, RE, CE, सी के बाद ई हुआ फिर आई आया, तुमने रिसीव, रिसीव्ड, RECEIPT, सी के बाद ई आया फिर आई है। रिसीव, DCEIVE, डिसीव, सी के बाद ई फिर आई। कंसीव, CEIV, कंसीव, CEIT, कंसीव। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ अपवाद सीज, SEIZ, वियर्ड, प्रोटीन, सरफेट, काउंटरफेट, लेबियन, देख रहे हैं। तो एग्जामिनर वही पूछता है ना दोस्तों, जो एक्सेप्शन होते हैं वही प्रश्न पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो स्पेलिंग रूल हैं, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, लाइटली ना लीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन यहाँ पर कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो CSAT वगैरह में, तो ये पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, बहुत टफ नहीं। बस ये है, नोट्स बना लीजिए और देखते रहिए। बुक है घटना चक्र की, ठीक है दोस्तों, मैं लिया था तो उसी में था, कई दिन से मैं सोच रहा था इस पर भी नोट्स बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। को फिर अगले कुछ प्रश्नों में मिलते हैं, अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।